हेलो गाइस, यूके टेक एंटरप्रेन्योर्स में आज आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। तो आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो लोग जैन इनटेक में आने की सोच रहे हैं या फिर जो जैन इनटेक में यूके में आ चुके हैं, उनके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी हैं वो कम क्यों हैं या फिर किस तरह से वो जॉब प्राप्त कर सकते हैं और क्या फैक्टर है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि जैन इनटेक में बच्चों को कम जॉब अपॉर्चुनिटी रहती हैं और कब ये जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी, वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आप मिसगाइड ना हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप यूके में आ गए हो और आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप कॉल कर रहे हो अपने दोस्तों को, आप बाहर भी घूमने के लिए जाते हो तब भी जॉब्स पता कर रहे हो, लेकिन आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, आपको जॉब नहीं मिल रही और लोगों से भी ये सुनने को मिल रहा है कि मैं भी अभी घर पे बैठा हूँ, मुझे भी काम नहीं मिल रहा। इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहले मैं जो मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, वो है वेदर। तो इस टाइम में जनवरी में या फिर दिसंबर के एंड में मैं कहूँ ठंड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अभी जो मैं आज का अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो -5 के करीब था, 0 था और अभी धूप भी निकली हुई है लेकिन स्टिल ठंड है। तो इस ठंड के अंदर अगर मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में बात करूं तो कंस्ट्रक्शन में काम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। कुछ तो जो क्रिसमस है, क्रिसमस से पहले ही लोग अपना काम फिनिश कराने की ट्राई करते हैं और ठंड में नया काम शुरू नहीं कराते। मान लीजिए आप इंडिया में भी हो और आपने अपने घर में काम शुरू कराना है, सर्दी में आप काम नहीं शुरू कराओगे क्योंकि आपको भी डिफ़िकल्टी होगी, सामान इधर उधर मूव करना पड़ता है, सभी चीज़ें होती हैं। तो नया काम शुरू नहीं होता कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए और जो पुराना काम है सिर्फ उसी को फिनिश करते हैं। उसके बाद वो नई जॉब नहीं मिलती तो इसलिए उनको घर पे बैठना पड़ता है और जॉब वो चली जाती है। उसके बाद वो नई जॉब ढूंढने लग जाते हैं। ये जो वेदर का है वो इफ़ेक्ट पड़ता है जॉब्स पर। और भी जो इंडस्ट्री हैं आई थिंक उन पे भी पड़ता होगा जो वेदर का इफ़ेक्ट है जॉब्स पर। तो वो भी अगर आपको कुछ याद आता है कि कौन सा वो इफ़ेक्ट है, कौन सी वो इंडस्ट्री है जिस पे वेदर का इफ़ेक्ट पड़ता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना ताकि मुझे भी थोड़ा पता चले और हमारे जो ऑडियंस है उनको भी पता चले कमेंट पढ़ के। जो नेक्स्ट बड़ा सबसे फैक्टर है वो है क्रिसमस। तो क्रिसमस में क्या होता है, क्रिसमस से पहले का सिनेरियो में अगर आपको बताऊं तो क्रिसमस में दरअसल काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, लोग पैसे स्पेंड करते हैं, ऑफ़र्स निकलते हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे लोग शॉपिंग करते हैं। जो हमारे शॉपिंग मॉल हो गए या फिर सुपर स्टोर हो गए वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। क्रिसमस पे लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो उसके चलते हुए क्रिसमस के टाइम में जो पार्सल कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होती हैं। वो कंपनीज़ हैं जो लोगों को हायर करती हैं। तो क्रिसमस से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम कंपनीज़ हायर करती हैं पार्सल सॉर्टिंग में या फिर डिलीवरी के लिए, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी हुई होती है। उसके बाद जो अपने सुपर स्टोर हैं जैसे सैनसबरी, टेस्को, ये कुछ और भी हैं, ये दरअसल टेम्परेरी वर्कर्स को रखते हैं जहाँ पे ये दरअसल आफ्टर क्रिसमस उनको नहीं रखते। मतलब उससे पहले अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। उससे पहले अगर मैं बात करूं कि ये स्टोर बिजी रहते हैं क्योंकि हर कोई सोचता है कि मैं किसी को गिफ्ट दूं, ये दूं, वो दूं, तो वो ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं, ऑफलाइन स्टोर में जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं क्योंकि छुट्टी होती है इन दिनों में। अगर इन दिनों में छुट्टी होंगी तो लोग पब में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, वहाँ भी स्टाफ की ज़रूरत होगी, वहाँ जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो भी लोगों को ज़्यादा हायर करेंगे। और साथ के साथ जो ऑनलाइन फूड अगर की मैं बात करूं कि लोग घर पे मंगाते हैं तो फेस्टिवल सीज़न में लोग वो भी ज़्यादा मंगाएंगे। कोई इवेंट होगा, पार्टी होगी, तब वो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे फूड्स को। तो वहाँ पे क्रिसमस से पहले या फिर इस क्रिसमस के टाइम में जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर क्रिसमस के बाद में मैं बात करूं तो लोग घूमने भी जाते हैं न्यू ईयर पर पार्टी करते हैं। और आफ्टर न्यू ईयर यानी कि जनवरी के अंदर हम एंटर हो चुके हैं, तो जनवरी के अंदर ज़्यादातर जो डिस्काउंट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं।
जो पार्सल कंपनी है उनका काम डाउन आ जाता है, क्योंकि वो सारे पार्सल वगैरह है जो वो ऑलरेडी भेज दिए होते हैं, वो सारा कुछ हो जाता है, क्योंकि लोग उसके बाद गिफ्ट नहीं भेजते ज़्यादा, ओनली जो नॉर्मल जो यूज़र्स है वो होता है। स्टोर्स हैं वहाँ में भी जो इसेंशियल चीज़ें हैं वही लोग खरीदते हैं, पार्टीज वगैरह नहीं करते, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने क्रिसमस पे न्यू ईयर पे पार्टी किया है, तो जनवरी में कहाँ से पार्टी करेंगे। तो इन फैक्टरों के करके रेस्टोरेंट्स हो गया, या फिर जो डिलीवरी कंपनीज़ होगी, ऑनलाइन भी अगर आप किसी वेयर हाउस में काम करते हैं जहाँ पे आप पार्सल शॉर्ट करते हो, या फिर अमेजोन के वेयर हाउस में काम करते हो, वो भी क्रिसमस पीरियड यानी कि पीक जो टाइम होता है उसको निकालने के बाद जो अपने टेम्परेरी वर्कर्स को हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर जो वर्कर्स हैं उनको निकाल देते हैं। जब वो सारे वर्कर्स निकल जाते हैं तो उनको भी जॉब चाहिए होती है, तो फिर वो दोबारा मार्केट में आ जाते हैं जॉब लेने के लिए। तो जब वो जॉब लेने के लिए आते हैं और ऊपर से हमारे न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं जैन इनटेक में, तो उनका आपस में कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है। जैसे मान लीजिए दिवाली होती है इंडिया में, तो दिवाली के बाद जो अपने बाज़ार हैं वो खाली नज़र आते हैं, उससे पहले लोग शॉपिंग करते हैं, उसके बाद दुकानदारों से आप जाके पूछो कि बिजनेस नहीं है। तो इस तरह की हालत होती है आफ्टर क्रिसमस, आफ्टर न्यू ईयर, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं सितंबर इनटेक के बच्चों के बारे में, तो सितंबर इनटेक में जो बच्चे आते हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, क्योंकि कंपनीज टेम्परेरी वर्कर्स रखती हैं, या फिर उसमें इस तरह का सिनेरियो नहीं होता। हालांकि ठंड होती है थोड़ा सा, जो बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो सकती है। ये डिपेंड इस चीज़ पे भी करता है कि कितने ज़्यादा वीजे ग्रांट हुए। अगर ज़्यादा वीजे ग्रांट हुए तो रूम्स में भी प्रॉब्लम आती है। रिसेंटली जो सितंबर इनटेक था उसमें बच्चों को रूम्स नहीं मिल रहे थे। मेरे पास भी कॉल्स आती थी कि भैया रूम चाहिए, या मेरे जो लिंक में थे, तो फिर जैसे भी जो भी होता था एडजस्टमेंट होती थी नहीं होती थी, तो उस हिसाब से काम चलता था। तो डिपेंड करता है कि कितने वीज़े आ रहे हैं। अगर ज़्यादा वीजे ग्रांट होंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी कम होगी, रूम्स की अवेलेबिलिटी भी कम होगी। हालांकि धीरे धीरे ये चीज़ें सेटल हो जाती हैं, लोग इधर उधर मूव करते हैं तो ये सेटल हो जाती हैं। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम जॉब कैसे ढूंढें। हालांकि ये सिनेरियो है, सभी चीज़ें हैं, और ये कब तक शॉर्ट आउट होता है, तो पहले मैं ये बता देता हूँ। दरअसल जब तक सर्दी रहेगी, मेरे ख्याल से जनवरी और फरवरी में थोड़ा सा काम का ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जब सर्दी ख़त्म होने लगेगी तो वेदर काफ़ी मस्त हो जाएगा यहाँ पे, जो कि मज़ेदार होता है, लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ठंड नहीं अच्छा वेदर होता, अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो जब गर्मी शुरू हो जाएगी, उसके बाद आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा निकल के आएंगी, उसके बाद आपको ईज़िली काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सिनेरियो रहता है। किस तरह से बाकी हम जॉब्स को फाइंड कर सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ऑनलाइन अगर हम जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो हम मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, सेंसबरी, टेस्को, या जितने भी स्टोर्स हैं इनमें जाके आप इनकी वेबसाइट पर जाके, करियर पे जाके आप सर्च कर सकते हो अपने पोस्ट कोड वगैरह डाल के कि आपके आसपास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं। आप इनको सभी वेबसाइटों को ज़रूर चेक कर लेना। गूगल पे चेक करना, पार्ट टाइम आपको जॉब चाहिए, फुल टाइम चाहिए, वहाँ पे भी गूगल पे भी आपको मिल जाएंगी। उसके बाद मैं सेकंड नंबर पर आपको कहूँगा कि आपके जो आसपास जैसे टाउन सेंटर होता है, या फिर आपके कोई मार्केट है, वहाँ पे लोकल शॉप्स हैं, वहाँ पे जाके पता करो लोकल शॉप में रिक्वायरमेंट है या नहीं है। पंप्स हैं, पेट्रोल पंप वगैरह है, वहाँ पे भी स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आप जाके पता कर सकते हो। नियर बाय जो भी आपको लगता है वहाँ आप पता करके ज़रूर आओ। उसके बाद अगर आपके आसपास कोई वेयर हाउस है, कोई कंपनी है, वहाँ पे आप पता कर सकते हो, उनकी वेबसाइट आप चेक कर सकते हो, कुछ इस तरह भी जा सकते हो। और एक और मैं ऑप्शन आपको बताऊंगा कि आप लोकल भी एजेंसीज़ होती हैं, एजेंसीज़ में जाके पता कर सकते हैं, वहाँ से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर आप ऑफलाइन नहीं जाना चाहते तो ऑनलाइन इंडीड फ्लेक्स के नाम से एक ऐप आता है, दरअसल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। वहाँ से अगर आप मेरे रेफर से ज्वाइन करते हो तो कुछ ना कुछ आपको कमीशन भी मिलेगी। तो वहाँ से अगर आप ज्वाइन करते हो, उनका सारा प्रोसीजर है कि आपको BRP वगैरह, NI नंबर वगैरह सारा कुछ फिल करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर उसमें शिफ्ट आई हुई तो आप उस शिफ्ट को बुक करके अपना काम शुरू कर सकते हो। तो
तो ये भी तरीका है, आप एजेंसी के तरह जा सकते हैं। और लास्ट में या फिर फर्स्ट में भी आप इस तरीके को अपना सकते हो कि अपने नोन हैं उनको आप पूछ सकते हो कि मुझे जॉब चाहिए, वो थोड़ी अगर आपकी हेल्प कर दें, उनका कोई अपना बिजनेस है या फिर इधर उधर उनकी कोई जानकारी है, तो तब भी आप अपना जो ये काम है वो ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आप जैसे गुरुद्वारा में या फिर आप किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, अपने मंदिर वगैरह में या फिर चर्च वगैरह में या फिर और भी जो इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ जहाँ आपको लोग मिलते हैं वहाँ आप जा सकते हो। वहाँ आप किसी से अगर मिलते हैं तो थोड़ा आपकी जानकारी बढ़ती है और काम के बारे में भी पता कर सकते हो। कुछ इस तरह से चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट हो सकती हैं। आपको घर नहीं बैठना कि आपको घर बैठे ही जॉब मिल जाएगी, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्या पता आपको सुबह जाना पड़े पूछने के लिए, रात को जाना पड़े, दोपहर को जाना पड़े। रेस्टोरेंट्स हैं वो 2-3 बजे के बाद खुलते हैं, तो रात को आपको पता करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इन तरीक़ों से आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं और बाकी आपको जॉब मिल जाएगी, ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि स्टूडेंट जो आते हैं उनको आते ही लगता है कि मेरे को बस नेक्स्ट डे जॉब मिल जाए, लेकिन सभी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आप यूनिवर्सिटी जाओ, थोड़ा सा देखो यहाँ पे और फिर जॉब भी ढूंढो साथ के साथ, और आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। थोड़ा सा हाँ ये है कि मुश्किल होती है चीज़ों को कंसिडर करने में, यहाँ का कल्चर देखने में, अप्लाई करने में, क्वेश्चन वगैरह ऐसे ऐसे आते हैं, लेकिन आप सर्च वगैरह करोगे, थोड़ा सा समझोगे चीज़ों को, आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लगा होगा कि क्यों जॉइन इनटेक में जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हैं वो कम होती हैं, किस तरीके से आप जॉब्स को फाइंड कर सकते हो और कब तक किस वेदर कंडीशन अगर ठीक हो जाए तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में आपके लिए कुछ इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए।